बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना जाहिलियत, अल्लाह कहता है सूरह माइद के अंदर 50 नंबर की आयत में कि क्या ये ज़माना जाहिलियत के हुक्म के ख्वाहिशमंद हैं जो यकीन रखते हैं कि इनके लिए अल्लाह से अच्छा हुक्म किसका है। अच्छा, दूसरी जगह अल्लाह पाक कहते हैं सूरह बकरा के अंदर, मूसा ने कहा 67 नंबर की आयत, मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इससे कि जाहिलों में से हूँ। यानी कि जहालत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसको कौन समझाएगा? जाहिल आदमी है। दुनिया में सब एक दूसरे से नाराज़ हैं, बहसें चल रही हैं। वो अपने इल्म की रोशनी में बात कर रहा है, वो अपने इल्म की रोशनी में। कोई भी यानी कि कुरान और हदीस की एक आयत का हवाला दे के उसको दलील को साबित नहीं कर सकता। तो आपका हमारा क़यामत वाले दिन अल्लाह के साथ में हम क्या दलील देंगे कि इस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे थे? क्या हम ज़माना जाहिलियत में गुजार रहे हैं, या कुरान तो उतर चुका, शरीयत पूरी कामिल हो चुकी, तो अभी भी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, तो फिर हिसाब कैसे देंगे? सूरह कसास की 15-16 नंबर की आयत क्या बता रही है? जो लोग बोलते हैं हमारा आदमी है, ये बोलते हैं हमारा आदमी है, और वो मूसा अलैहि सलाम के बारे में बात हो रही है। और वो ऐसे वक्त में शहर में दाखिल हुए कि वहाँ के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे, तो देखा कि वहाँ दो शख्स लड़ रहे थे। एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा इनके दुश्मनों में से है। तो जो शख्स इनकी कौम में से था, इसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की, तो उन्होंने इसको मुक्का मारा और इसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे ये काम तो इग़वा शैतान से हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, दुश्मन और सरी बहकाने वाला है। बोले कि परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने इसको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान। अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा है उनकी तौबा कबूल करता है जो नादानी से गुनाह कर लें, नादानी से जाहिलियत के अंदर गुनाह कर लें, बुरा काम कर लें, लेकिन बाद में उनका ज़मीर उनको कहता है, फिर वो तौबा करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। रुजू करने का मतलब ये नहीं है कि बस आपका ये मामला है, आपने उसका बस वक्त पता किया, मौलवी से इसका क्या फतवा है वो ले लिया, बस ख़त्म। पूरी शरीयत को, कुरान को समझना। फिर अल्लाह कहता है देहाती लोग सख्त हैं, इस काबिल हैं कि जो शरीयत अल्लाह के रसूल पे उतरी उससे वाकिफ़ ही ना हो। तो इसलिए जो इसको पढ़ेगा समझेगा वो उस रास्ते को समझेगा। ये कुरान जन्नत का रास्ता बताता है और बिल्कुल सीधा और बहुत आसान रास्ता बताता है। समझने वालों के लिए हमने आयतें खोल के बयान कर दी हैं। जो नहीं मानते उनको दर्दनाक अज़ाब होगा। वदखुली वादी वदखुली जन्नती, ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह अपने रब की तरफ लौट जा, वो तुझसे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। तो दुनिया में लोग एक दूसरे से राज़ी नहीं होंगे, वो अपनी किस्मत से नाराज़ हैं। दरअसल वो अपने अल्लाह से नाराज़ हैं, अल्लाह भी उनसे नाराज़ है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।